आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं गुरुजन वृंद, मैं आज आप लोगों के सामने देशभक्ति पर वीर शहीदों की गाथाएं संक्षेप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो भी त्रुटियां हो उसे क्षमा करने की महती कृपा करें। एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो, दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, शिमला समझौते में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांघ चुका, कस्में वादे प्यार मोहब्बत सब फूटी पटांग चुका। तो तुम भी घातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। भारत सारंग दहाड़ी के अरमानों की थाती है, लक्ष्मी बाई चूड़ावत के बलिदानों की थाती है, गांधी गौतम महावीर के संदेशों की धरती है, संत कबीर और गुरु नानक के उपदेशों की धरती है। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर जाता है, यहाँ सिकंदर भी बेटी की डोली देकर जाता है। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और किसी के पास हमारे मुट्ठी भर आकाश नहीं। जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माँ का बंटवारा सहकर हमने पाकिस्तान दिया। लेकिन चंद महीने में तुम ही औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे। नेहरू जी की एक भूल का यह अंजाम हुआ देखो, सांप गले में पड़ा हुआ है यह परिणाम हुआ देखो। हमने ढाका जीता, भारत का झंडा गड़ सकता था, दर्रा हाजी पीर जीत कर भारत भी अड़ सकता था। लेकिन हम तो ताशकंद के समझौते में चले गए, और हमारे लाल बहादुर भी दुनिया से चले गए। पाक धरा से मिट ही जाता मौके टाल दिए हमने, लाखों कैदी भुट्टो की झोली में डाल दिए हमने। हम एटम की ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हमने शिमला समझौते की कभी नहीं तोड़ी कस्में। फिर भी बार बार हमलों से भारत घायल होता है, मैं दिल्ली से पूछ रही हूँ आखिर ये क्यों होता है। उत्तर कहीं नहीं मिलता है, शर्मसार हो जाती हूँ, तो मैं मेरी कविता को हथियार बनाकर गाती हूँ। मैं पूछूंगी धोखा कैसे खाया था, भेष बदल का रावण मेरे घर में कैसे आया था। क्या निगरानी वाले सूरज का पहरा करतारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्ति पर भारी था। जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपनी अपनी पीठों पर बारूद छुपा कर लाए थे। वे मंसूबे बांध रहे थे कारगिल को बांटेंगे, और सियाचिन भारत माँ के मानचित्र से काटेंगे। जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गल पड़ी, कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी। जिनके कारण श्वेत हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनके तोपों के गोलों से घायल माँ का भाल हुआ। उनको क्षमा दान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया। मैं चारों हूँ पूछ रही हूँ धोखा कैसे खाया था, मेरा हक था इसीलिए तो उत्तर मैंने मांग लिया। तुमने उत्तर प्रश्न बनाकर चौराहों पर टांग दिया, बिना समर्पण छोड़ दिया है मनमानी शैतानी को। राजनीति की गाली है ये सेना की कुर्बानी को, सेना मर मार के पाती दिल्ली सब खो देती है, और शहीदों के लहू को स्याही से धो देती है। मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराती हूँ, तो मैं मेरी कविता को हथियार बनाकर गाती हूँ। मैं दिनकर के 5 जन्म विज्ञान मॉल में खोई हूँ, उन बेटों की याद कहानी पढ़ते पढ़ते रोई हूँ। जिन माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी पायल झुमके ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए कारगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों की मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं हो सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लंब पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी हार की नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू से भीगी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों से मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वह औरत पूरी पृथ्वी का बोझ सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती
मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाती हूँ, तो मैं मेरी कविता को हथियार बनाकर गाती हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा हो जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म कहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं।